दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी रंग लगातार करवट बदल रहा है। मानसून सत्र आने वाला है और अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। अब ऐसे में बड़ा असमंजस है कि कैबिनेट का विस्तार कैसे किया जाए और किस विधायक को क्या पद दिया जाए। और जिसको पद नहीं मिलता है वो नाराज हो जाएंगे। आपको पता होगा कि शिंदे अपने साथ लगभग 40 विधायकों को लेकर आए थे, जिनमें से कई सारे ऐसे थे जो उद्धव सरकार में मंत्री भी थे। अब वो ये चाहते हैं कि उन्हें भी मंत्री पद मिले और कुछ और भी विधायक हैं जो ये चाहते हैं कि उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अब ऐसे में बड़ी समस्या यह है कि किसको कौन सा पद दिया जाए। और सब एक चीज और दोस्तों खबर निकलकर सामने आ रही है कि तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे से और वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। अब ऐसे में उनको शांत कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले तो उम्मीदें थी कि हाँ सीटों का बंटवारा हो जाएगा, माफ कीजिएगा मंत्री पद का जो बंटवारा है वो आराम से हो जाएगा। लेकिन एनसीपी की दो फाड़ होती है। अजीत पवार अपने साथ कई विधायकों को लेकर आते हैं, जिनमें से 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हैं। अब एनसीपी को भी रास्ता देना पड़ गया। अब लगभग 14 और पद ऐसे हैं जो शामिल किए जा सकते हैं, 14 और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अब समस्या ये निकल कर आ रही है कि कौन सा पद किसको दिया जाए। बीजेपी के किन विधायकों को मंत्री बनाया जाए, इसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे से जो नाराज होकर के जो उनके गुट से निकलकर एकनाथ शिंदे के साथ विधायक आए थे, उनमें से किसको चुना जाए मंत्री पद के लिए। अब इन सारी चीजों को लेकर के खूब सारी तोड़ मरोड़ चल रही है। समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और 2 डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों मिलकर के इस समस्या का हल निकालने में जुटे हुए हैं, लेकिन विधायक हैं कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अगर बात करें अजीत पवार की, तो वो जिन लोगों को अपने साथ में यानी जिन विधायकों को साथ में लेकर आए थे, उन सभी ने तो मंत्री पद का शपथ ले लिया जिन जिनको लेना था। अब बच रही है तो बीजेपी और इसके साथ ही साथ शिवसेना। अब समस्या यही आ रही है निकलकर कि आखिर किसको क्या पद दिया जाना चाहिए। और अगर इन्हें मंत्री का पद नहीं मिलता है विधायकों को, तो तमाम सारे ऐसे विधायक हो जो वापस जा सकते हैं और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसे में सिर्फ इन्हीं 3 लोगों की टेंशन नहीं बढ़ी है, इनके साथ साथ बीजेपी आला कमान की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि वहां पर अभी चुनाव भी आने वाला है बीएमसी का। अब ऐसे में अगर किसी भी तरह की राजनीतिक उथल पुथल होती है तो बीएमसी के चुनाव में भी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाएगा। और अगर शिंदे के गुट से टूटकर विधायक दोबारा से उद्धव के पास जाते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ देखने को मिलेगा। और ऐसा खबरें आ रही हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि तमाम सारे ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, और जैसे ही अगर मंत्री पद का बंटवारा होता है और उन्हें पद नहीं मिलता है वो तुरंत वापस हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति का जो सियासी रंग है वो हर दिन बदलता रहता है। आपको क्या कुछ लगता है कि क्या होने वाला है? कहा तो ये भी जा रहा है कि 7 पद दिए जाएंगे, 7 बीजेपी के विधायकों को, और इसके साथ ही साथ 7 पद दिए जाएंगे शिवसेना के विधायकों को। लेकिन क्या इस पर सहमति बन पाएगी? क्या तमाम सारे जो विधायक हैं जो मंत्री बनना चाहते हैं वो शांत हो जाएंगे? उनकी नाराजगी को पार्टी आला कमान कैसे दूर करेगा? तमाम सारे सवाल हैं जो बने हुए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।